गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पे, जहाँ हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव लेके आए हैं जिसका नाम है रेलवे लक्ष्य रेलवे लक्ष्य बैच। जो आरआरबी एनटीपीसी जिसका नोटिफिकेशन आया है फॉर द ग्रुप डी एग्जामिनेशन, हम आपके लिए ये कोर्स लेके आए हैं जहाँ पे हम आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवा रहे हैं ताकि आप आसानी से अपना ये जो एग्जाम है वो क्रैक कर सकें। इस इनिशिएटिव में आपके सारे सब्जेक्ट्स करवाए जाएंगे। जो हमारी फैकल्टी है, जो आपके मेंटोर्स होंगे, जो अपने अपने सब्जेक्ट्स में माहिर हैं, जैसे आपका ज्योग्राफी हो गया, आपका पॉलिटी सेक्शन हो गया, आपका साइंस का सेक्शन हो गया, आपके रीजनिंग, आपका मैथ्स हो गया। तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपके करवाए जाएंगे और हमारी फैकल्टी जो है वो डेली लगी हुई है आपका कोर्स कंप्लीट करवाने पे, आपका सिलेबस टाइम टू टाइम कंप्लीट करवाने में। डेली आपकी क्लासेस हो रही हैं, जिसकी प्लेलिस्ट जो है वह आप हमारे यूट्यूब के चैनल में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और आपकी डेली लाइव क्लासेस भी चल रही हैं जो सुबह 11 बजे से शुरू होती हैं और रात के 10 बजे तक चलती हैं, ठीक है। तो उसका भी आप लाभ उठाइए, जहाँ पे आपको एमसीक्यूज करवाए जाएंगे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको अंटार्कटिका करवाया था, जहाँ पे मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे थे, ठीक। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि ये जो एरिया है जहाँ पे बर्फबारी बिल्कुल भी नहीं होती है, उस एरिया का क्या नाम है? तो उस एरिया को कहते हैं पामीर प्रायद्वीप। पामीर प्रायद्वीप। फिर एक ये क्वेश्चन भी पूछा था कि क्वीन मॉड लैंड, जो सबसे लार्जेस्ट रेंज है अंटार्कटिका की, इसके हाईएस्ट पीक का क्या नाम है? ये क्वेश्चन पूछा था, जिसका आंसर है माउंट वैलेफ, माउंट मैलेफ, माउंट वेनेस मैलेफ। ये यहाँ की इस रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है। क्या है? माउंट वेनेस मैलेफ। एक और क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे आपका एक वॉल्केनिक माउंटेन है, उस माउंटेन का क्या नाम है? तो उस माउंटेन का नाम है माउंट एल्ब्रेस। क्या नाम है? माउंट एल्ब्रेस। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सदर्न मोस्ट एक्टिव वॉल्केनिक माउंटेन है, जो कि आपका एंटार्क्टिका में सिचुएटेड है। तो ये क्वेश्चंस पूछे थे जिसका आंसर मैंने दे दिया आप लोगों को, ठीक है। चलिए, ओके। आज हम आपकी स्टार्ट करेंगे क्लास, जहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगी ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ठीक है। आज हमारा नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। पहले तो हम ये देख लेंगे कि हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम आपकी पहले ज्योग्राफी, कितनी कैपिटल्स उसका, कैपिटल्स, रिवर्स, माउंटेन्स, ठीक, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स, ठीक। कौन से ओशन के साथ बाउंड्री शेयर करता है वो? ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। किसके बारे में? ऑस्ट्रेलिया के बारे में। चलिए, तो पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो दक्षिणी गोलार्ध यानी कि आपके आपके सदर्न हेमिस्फेयर
में स्थित है। ये एक देश भी है जिसे ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यदि आपके प्रश्न में, आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कहाँ सिचुएटेड है? सदर्न हेमिस्फेयर में, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, भौगोलिक स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि सदर्न मोस्ट। सदर्न मोस्ट या फिर सदर्न हेमिस्फेयर में। ठीक, कहीं कुछ समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, आकार, ठीक, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सीमाएं, पूर्व यानी कि आपके ईस्ट में आपके ईस्ट में आपके ईस्ट में पैसिफिक ओशन। आपके ईस्ट में कौन सा है? पैसिफिक ओशन। और आपके वेस्ट में कौन सा है? इंडियन ओशन। इंडियन ओशन। आपके पूर्व में है प्रशांत महासागर, और आपके पश्चिम में कौन सा है? हिंद महासागर। ठीक, ये याद रखेंगे। ठीक है, सीमाएं याद रखनी पड़ेंगी। चलिए, पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में हिंद महासागर। प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सा? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। मैंने आपको पहले भी बोला है और अभी भी बोल रहे हैं हम आपको कि आप जब ये कॉन्टिनेंट्स आप ज्योग्राफी लेके बैठा करिए तो अपने साथ एटलस अवश्य लेके बैठिए, बिना एटलस के मत बैठिएगा, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हालांकि मैं आपको यहाँ पे मैप के थ्रू बताती रहूंगी, लेकिन फॉर योर ओन कन्वीनियंट आप जो है एटलस जरूर लेके बैठेगा, ताकि आपको चीजें जो है वो आसानी से समझ में आए और ज्यादा प्रेशर ना पड़े आपको याद रखने के लिए, क्योंकि अगर आप मैप के थ्रू पढ़ेंगे ना तो आपको चीजें जो हैं वो जल्दी याद होंगी। ठीक है, ये हो गई हमारी प्रमुख श्रृंखला, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। ठीक है, कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में कौन कौन सी पीक्स होती हैं। प्रमुख नदियां जैसे डार्लिंग नदी, ठीक है, डार्लिंग रिवर, ये आपकी जो दो मेजर रिवर्स हैं, और एक है मरे नदी। ठीक है, प्रमुख झीलें आयर झील है, आयर झील, लेक कहाँ सिचुएटेड है ये हम आपके थ्रू देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की जलवायु विविध, जिसमें उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण जलवायु शामिल है। प्लीज फॉरगिव माय हिंदी। ओके, यानी कि आपका ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट। ठीक,
अधिकांश भाग शुष्क या अर्ध शुष्क है, यानी कि एरिड। अगर आप गौर फरमाएं तो ऑस्ट्रेलिया में जो वेस्टर्न पार्ट है ना ऑस्ट्रेलिया का, वो ज्यादातर जो क्या है वो डेजर्टेड है, यानी कि एरिड एरिया है। और जो आपका ईस्टर्न पार्ट है वहां पे कुछ पार्ट में वर्षा होती है, जो हम आगे देखेंगे डिटेल में, ठीक है। ये आपको सिर्फ एक जस्ट दिया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, ठीक। वनस्पति और जीव जंतु के बारे में भी पढ़ेंगे हम आगे। ऑस्ट्रेलिया में अद्वितीय वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें से कंगारू, कोआला प्लाटिपस और विभिन्न प्रकार के पक्षी शामिल हैं, ठीक है। मेजर आपका कौन सा है? कैंगरू, ये सबको ही पता है, राइट। और कोआला, प्लाटिपस, ये नाम याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए कि ये वाले जो जीव हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो कौन से महाद्वीप में पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की संस्कृति विविध है, जिसमें आदिवासी संस्कृति, यूरोपीय संस्कृति और एशियाई संस्कृति का मिश्रण है, मिक्स्ड कल्चर है। मिक्स्ड कल्चर है, ठीक है। कौन कौन से? यूरोपियन और एशियन। आदिवासी यानी कि आपको ट्राइब्स भी यहाँ पे कई सारी मिलेंगी। ट्राइब्स, यूरोपियन और एशियन, ये तीनों का मिश्रण कहाँ मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। Forgive my हिंदी एंड राइटिंग, ठीक है। ट्राइब्स, यूरोपियन और एशियन, ये वहां पे आपको मिक्स्ड कल्चर देखने को मिलेगा, ठीक। अर्थव्यवस्था यानी कि ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलिया एक विकसित देश है, राइट, डेवलप्ड कंट्री है, जिसकी अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से खनन यानी कि माइनिंग, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर और पर्यटन यानी कि टूरिज्म पर आधारित है, ठीक है। किस पे आधारित है? खनन यानी कि माइनिंग, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर फार्मिंग और पर्यटन यानी कि टूरिज्म। ज्यादा इतना वो एम्फसाइज करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक सी चीज है, बस एक नजर मार लीजिएगा इस पर, ठीक है। जनसंख्या, ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या लगभग 26 मिलियन 26 मिलियन है, जिसमें अधिकांश लोग यूरोपीय मूल के हैं, यानी कि वहां पे यूरोपियंस आपको सबसे ज्यादा प्राप्त मिलेंगे। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। और ये इसकी जनसंख्या कितनी है? 26 मिलियन। वैसे तो डेटा चेंज होता रहता है, लेकिन सबसे कम पॉपुलेशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ही है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। कितने? 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? कैनबरा। कौन सी? कैनबरा। कैनबरा आपके ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। चलो, ये तो सभी को पता होगा, है ना, बहुत ही बेसिक सी चीज है ये, ठीक। याद रखिएगा कितने कैसे डिवाइडेड है ऑस्ट्रेलिया? 6 राज्य में, ठीक है, और 2 केंद्र
2 केंद्र शासित में। कौन कौन से 6 राज्य हैं? नॉर्दर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, ठीक है, सदर्न ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। कितने हुए? नॉर्दर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, ठीक है, और इसके बाद आपका हो गया ये विक्टोरिया वाला, ठीक, और सदर्न ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, ठीक है। तस्मानिया और कैनबरा आपका 2 केंद्र शासित राज्य है ऑस्ट्रेलिया का। बाकी के 6 जो आपको याद रखने हैं कौन कौन से हैं? नॉर्दर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा। चलिए, चलो नेक्स्ट। ऑस्ट्रेलिया की राजनीतिक भूगोल। ओके, आ गए हम लोग अपने मेन पॉइंट पे। ऑस्ट्रेलिया का पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ऑस्ट्रेलिया एक संघीय संसदीय लोकतंत्र है जिसमें 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे इसके बारे में देखते हैं। न्यू साउथ वेल्स सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है जिसकी सिडनी कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पे मैं मैप के थ्रू आपको बता देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। वैसे मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि मैप खोल के बैठिएगा अपने पास, ठीक है। न्यू साउथ वेल्स यानी कि ये न्यू साउथ वेल्स, ठीक। इसकी कैपिटल क्या है? सिडनी। इसकी कैपिटल क्या है? सिडनी। आई होप दिख रहा हो, ठीक है, दिख ही रहा होगा। न्यू साउथ वेल्स, ठीक है, और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? सिडनी। कैपिटल क्या है इसकी? सिडनी, ठीक है। अब न्यू साउथ वेल्स में कौन कौन से राज्य हैं ये सभी, कौन कौन सी सिटीज हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना घुसने की आवश्यकता नहीं है, आपके कोर्स में इतना नहीं होगा, इतना नहीं है, ठीक है। इतना बस ध्यान रखिएगा कि न्यू साउथ वेल्स जिसकी कैपिटल क्या है? सिडनी है, यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, बस और जानने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है क्वींसलैंड, जो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, और ब्रिस्बेन जो है इसकी राजधानी है। आपका नेक्स्ट क्या है? क्वींसलैंड। ये रहा, ठीक है, क्वींसलैंड। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है ब्रिस्बेन, ये लिखा हुआ है ब्रिस्बेन, अपने एटलस में देखिएगा, ठीक है। क्वींसलैंड और ब्रिस्बेन जो है, ब्रिस्बेन इसकी राजधानी है। ये दूसरा राज्य है। सबसे बड़ा कौन सा है? न्यू साउथ वेल्स। उसके बाद कौन सा है? क्वींसलैंड। तो अगर क्रोनोलॉजी में अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट, फिर आता है हमारा विक्टोरिया, जो सबसे छोटा मुख्य भूमि राज्य है और मेलबर्न जो है इसकी राजधानी है। पहले आता हमारा न्यू साउथ वेल्स, फिर आएगा हमारा क्वींसलैंड और उसके बाद है हमारा विक्टोरिया। ठीक है, विक्टोरिया जो है वो आपका सबसे छोटा मुख्य भूमि राज्य है और जिसकी कैपिटल क्या है, जिसकी कैपिटल है आपकी मेलबर्न। विक्टोरिया ये रहा और इसकी कैपिटल क्या है, मेलबर्न। ठीक है, विक्टोरिया ये रहा और इसकी कैपिटल क्या है, मेलबर्न। नेक्स्ट, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया यानी कि आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, और पर्थ जो है इसकी कैपिटल है। ओके, न्यू साउथ वेल्स आपका हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला क्या कहते हैं राज्य है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आपका सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और इसकी कैपिटल क्या है, पर्थ है। इसकी कैपिटल पर्थ है। न्यू साउथ वेल्स उसकी कैपिटल कैनबेरा है एंड सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है वो आपको न्यू साउथ वेल्स में मिलेगी। ठीक है, मैं दिखा दे रही हूँ आपको। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट स्टेट और इसकी कैपिटल क्या है, पर्थ। ये रही, इसकी कैपिटल क्या है, पर्थ। ठीक, फिर आता हमारा दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हमारा साउथ ऑस्ट्रेलिया जिसका कैपिटल है एडिलेड, जिसका कैपिटल है एडिलेड। सदर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इट्स कैपिटल इज एडिलेड। ये रहा। ठीक, इसका कैपिटल है एडिलेड। ठीक, याद रखिएगा सबसे बड़ा आपका क्या कहते हैं राज्य कौन सा है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सॉरी, सबसे छोटा कौन सा है आपका, विक्टोरिया। विक्टोरिया। ठीक है, सेकेंड आपका सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, क्वींसलैंड। ठीक, उसके बाद आता है आपका तस्मानिया, एक द्वीप राज्य है और होबार्ट राजधानी है इसकी। ठीक है, अगर आपको दिख रहा हो तस्मानिया, ये एक द्वीप है, आइलैंड। ठीक, आइलैंड है और इसकी जो कैपिटल है वो है होबार्ट। क्या है, होबार्ट। वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में ये जो यहाँ पे गैप है ना, यहाँ पे एक ट्रीटी साइन की गई थी। ठीक है, उस ट्रीटी का नाम है बास ट्रीटी। क्या है, बास ट्रीटी। किसके बीच साइन की गई थी, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में ट्रीटी साइन की गई थी जिसे कहते हैं बास ट्रीटी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है,
फटाक से बता दूं। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, पपुआ न्यू गुयाना, ठीक, यहाँ पे ये पपुआ न्यू गुयाना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये जो यहाँ पे गैप दिख रहा है ना, यहाँ पे आपका है पपुआ न्यू गुयाना। इन दोनों के बीच में भी एक ट्रीटी साइन की गई थी। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आप सर्च करके बताएंगे मुझे कि वो कौन सी ट्रीटी है, ठीक है, ट्रीटी का नाम बताइएगा, ठीक। और पपुआ न्यू गुयाना और इसके बीच में जो ट्रीटी साइन की गई थी उसके बारे में रिसर्च करिएगा और मुझे बताइएगा उस ट्रीटी का नाम। इस ट्रीटी का जो नाम था, जो तस्मानिया और क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन की गई थी, उसे तो क्या बोलते हैं, बास ट्रीटी। क्या बोलेंगे, बास ट्रीटी। और जो पपुआ न्यू गुयाना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन की गई है जो ट्रीटी, वो आप मुझे सर्च करके कल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे जब कल इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी। अभी तो आपका पॉलिटिकली इतना क्या कहते हैं यहाँ पे सफिशेंट है, ठीक है। एक और बात ये है कि आपकी जो नदर्न टेरिटरी है ना, इसकी जो कैपिटल है वो है डार्विन, ये याद रखिएगा। जो आपकी नदर्न टेरिटरी है, यहाँ पे जो कैपिटल है वो है आपकी डार्विन। फिर से रिवाइज करते हैं, क्वींसलैंड, क्वींसलैंड की कैपिटल क्या है, क्वींसलैंड, क्वींसलैंड की कैपिटल क्या है, ब्रिस्बेन, क्या है, ब्रिस्बेन। न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल क्या है, सिडनी, ठीक। और जो कैनबरा है वो किसकी कैपिटल है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। फिर आता है हमारा विक्टोरिया, विक्टोरिया की जो कैपिटल है वो है मेलबर्न। फिर आता है हमारा तस्मानिया, तस्मानिया, तस्मानिया की जो कैपिटल है वो है आपका होबार्ट। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ट्रीटी साइन की गई थी यहाँ पे जो जिसका नाम है बास ट्रीटी, ठीक है, बास ट्रीटी। उसके बाद आता है आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो आपका सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, उसका जो कैपिटल है वो है आपका पर्थ। और आफ्टर दैट नॉर्दर्न ट्रीटी का तो बता ही दिया था कि इसका जो कैपिटल है वो है डार्विन, ठीक। एंड ऑफ कोर्स द साउथ ऑस्ट्रेलिया, इसका जो कैपिटल है वो है एडिलेड। साउथ ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है एडिलेड, ठीक है। इसके भी एक ट्रिक है याद करने की, कैपिटल्स अगर आपको नहीं याद हो रही हो तो मैं बता दूं आपको। आपने बीएससी कर ली, फिर आपने एमए किया और फिर आपने पीएचडी कर ली, ठीक है, हाँ, ऐसे याद करेंगे तो आपको कैपिटल जो है वो याद हो जाएंगे। बीएससी से क्या आया हमारा, ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन, ठीक। एस से हमारा सिडनी, सी से हमारा कैनबरा, एम से हमारा मेलबर्न, ए से हमारा एडिलेड, पी से हमारा पर्थ और डी से हमारा डार्विन, ठीक। चलिए, आपका जो पॉलिटिकल का जो मेजर पार्ट था ना, जो आपको जानने का इम्पोर्टेंट था आपके लिए, वो यहीं पे इतना था, ठीक है। रेस्ट मैं कल लेके आऊँगी आपके लिए नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम फिजिकल ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैप मैं आपको पहले भी बता दूं कि लेके बैठिएगा, याद रखिएगा। और हाँ, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो कहाँ से पास होती है, फ्रॉम द मिड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि आपकी मकर रेखा, जो आपकी मकर रेखा है वो
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए ये होगी आपकी इंपॉर्टेंट बातें। कल ऑस्ट्रेलिया का नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगी। अभी लाइव क्लास का टाइम हो गया है। लाइव क्लास में मैं आपको सोलर सिस्टम का एमसीक्यूज करवाऊंगी जो आपके एग्जाम में हेल्प करेगा, आपको क्या कहते हैं क्वेश्चंस आंसर्स मार्क करने के लिए। ठीक, अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए हमारे इस इनिशिएटिव के साथ और कल मिलती हूँ मैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ हम आपको इसके जो इम्पोर्टेंट पीक्स माउंटेन्स हैं और जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो करवाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन के साथ, जहाँ पे आपको इस इनिशिएटिव का लाभ उठाइए। और थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों को भी बताइए जो जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कहीं कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी आपको रिकमेंडेशन देनी हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन इन दी कमेंट डाउन, ओके, इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।